हाय हेलो नमस्ते। एसवी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 42W900B मॉडल के सोनी टीवी के बारे में। इस पे 3 मॉडल आएगा, KDL 42W900B, KDL 50W900B, KDL 55W950B। ऐसे 3 मॉडल 3 साइज़ का टीवी है, लेकिन फंक्शनैलिटी और मदरबोर्ड सभी में एक ही है। मैं अभी आपको दिखा रहा है 42 इंचज़ का मदरबोर्ड और ये है 55 इंचज़ का मदरबोर्ड, दोनों सेम ही है। ये 42 इंचज़ का इन्वर्टर बोर्ड बैकलाइट के लिए यूज़ होता है। ये 42 इंचज़ का मदरबोर्ड है, ये मेन मदरबोर्ड है। और एक ग्रीन बोर्ड था, वो है AV बोर्ड। इस पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट रहेगा मदरबोर्ड में, एक AV बोर्ड और एक मेन बोर्ड। ये आप देख सकते हैं 55 इंचज़ का फुल टीवी। 55 इंचज़ में ये एक पावर सप्लाई, एक इन्वर्टर बोर्ड, 2 पार्ट का एक मदरबोर्ड, एक टीकान मिलेगा। ये LVDS भी आप देख सकते हैं, थोड़ा लंबा है इसमें। तो मैं आज ये टीवी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, मैं लास्ट 3 इयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 42 इंचज़ का फुल टीवी मैं आपको दिखा रहे हैं। ये है 42 इंचज़ का टीवी, ये 55 इंचज़ का टीवी का मदरबोर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। ये है पहला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आएगा वाइट इंडिकेटर आके, बाद में ऑरेंज ग्रीन ब्लिंकिंग होता रहता है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है बोलने तो, ये प्रॉब्लम आएगा जब आप मदरबोर्ड चेंज किया होगा, अगर टीकान चेंज किया होगा, उन दोनों कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। सोनी का सेम मॉडल सेम पार्ट नंबर आप चेंज किए तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। ये डेफिनेटली सोनी में ये आता है। उसके लिए हमको सोल्यूशन क्या है, सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर करके ऑरेंज एंड ग्रीन ब्लिंकिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑरेंज एंड ग्रीन ब्लिंकिंग टाइम में टीवी ऑन नहीं होगा। तो और एक प्रॉब्लम है इस पर, ये वाला प्रॉब्लम आएगा, ब्लू इंडिकेटर आता है और टीवी में रीबूट का एक आइकॉन दिखाता रहेगा, वो ऐसे ही रोल होता ही रहेगा, तो टीवी ऑन नहीं होता। तो अभी मैं मेरा एक 55 इंचज़ का मदरबोर्ड को ठीक करके इस पर मेरा टेस्टर में डाल के चेक कर रहे हैं। ये मदरबोर्ड में मेरा था 8 टाइम ब्लिंकिंग के लिए, ये मदरबोर्ड मेरे पास रिपेयर के लिए आया था, किसी टेक्नीशियन ने मेरे को भेजा था। तो उसके लिए वो टीवी नहीं है, ये 42 इंचज़ टीवी में लगा के मेरा मदरबोर्ड टेस्टर टूल से मैं अभी इसको चेक कर रहे हैं। इसका 8 टाइम ब्लिंकिंग पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अभी हमने देखेगा इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। और एक प्रॉब्लम इस पर आएगा 3 टाइम ब्लिंकिंग। 3 टाइम ब्लिंकिंग बाद में और लोगों में हैंग होता है, सोनी बोल के आएगा, बाकी कुछ नहीं आता, और कंटिन्यूसली रिस्टार्ट होता ही रहेगा। सोनी लिख के आएगा, फिर से रिस्टार्ट होता, सोनी लिख के आएगा, फिर से रिस्टार्ट होता। और एक इस पे इशू आएगा, जब आप टीवी रन करते रहेंगे उस टाइम हैंग हो जाएगा। तो आपने कुछ यूट्यूब कुछ प्ले करने का टाइम सडनली टीवी हैंग हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट होने लगेगा, फिर से नॉर्मली टीवी ऑन होता है, फिर से आपको 10-15 मिनट के बाद नॉर्मली फिर से वो वीडियो हैंग हो जाएगा। तो ये भी इस पे प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम भी रेडी हो जाएगा। ये ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में बताया जाएगा कि ये मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता, ये मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में ये मदरबोर्ड अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। ये ऐसा वाला टीवी, ऐसा वाला बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये वाला प्रॉब्लम है तो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर दे तो मैं रेडी करके दे देगा। तो इस पर मैं अभी 42 इंचज़ का टीवी के ऊपर दिखा रहे आपको। ये 42 इंचज़ टीवी में और भी एक प्रॉब्लम आता है, 42 के नहीं, ये मॉडल का, स्पेशली ये मॉडल का प्रॉब्लम एक आता है। तो ये 42 इंचज़ में मेरे को HDMI प्रॉब्लम के लिए मेरे को टीवी दिया था। HDMI कनेक्ट किया तो पिक्चर आ रहा था इमीडिएट, 1 सेकंड में पिक्चर आके जा रहा था। तो वो कंप्लेंट के लिए मेरे को टीवी आया। तो ये सिचुएशन में मैंने कस्टमर को बोला कि एक बार रिस्टार्ट करके देखने के लिए। उन्होंने एक बार रिस्टार्ट करके भी देखा। रिस्टार्ट करने के बाद इस पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स इस पर नई एप्लीकेशन नहीं रहेगा। तो रिस्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम आप फेस करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये
रीस्टार्ट करने के बाद आप सेटिंग करेगा ना, उस टाइम आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहिए। अभी मैं जो देखा रहे देखिए ऐसे इंटरनेट कनेक्ट करना चाहिए। इंटरनेट कनेक्ट कर दिया तो रीस्टार्ट के टाइम में वो क्या होता है, स्मार्ट फंक्शंस एक ही साथ आ जाएगा। तो आपने इंटरनेट का सेटिंग को स्किप करके बाद में आप देखा तो माई ऐप्स में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब नहीं रहेगा। तो आप क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटरनेट कनेक्ट करके रिफ्रेश इंटरनेट कंटेंट को एक बार रिफ्रेश कर दिया तो वो स्मार्ट फंक्शंस क्या क्या है वो आ जाएगा, लेकिन वो लोड होने पे तो 2 से 3 मिनट तक लगेगा। तो देखिए मैं अभी ऑलरेडी रिस्टार्ट कर चुका हूँ। रिस्टार्ट करके इंटरनेट भी कनेक्ट कर दिया। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इस पर मैं आपको दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन सेंटर में क्या क्या है, इसका ऐप्स क्या क्या है वो सभी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए अभी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आ गया। तो आपने एक बार रीसेट करने के बाद इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब नहीं आएगा। तो ये बात है, तो मैं उसके लिए यूट्यूब और नेटफ्लिक्स अभी चेक करना पड़ेगा। एक बार रिस्टार्ट करने के बाद वो गायब हो गया था, उसके लिए मैं अभी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स चेक करने जा रहा हूँ। पहले हम यूट्यूब चेक करेंगे। यूट्यूब ओपन हो गया, तो इस पर कुछ वीडियो प्ले करके देखेंगे। ओके, यूट्यूब ओके। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स चेक करेंगे। नेटफ्लिक्स भी ओके। नेटफ्लिक्स भी सही तरीक़े से काम कर रहा है। तो अभी हमने इसका मेन प्रॉब्लम क्या था वो चेक करना चाहिए। इस पर HDMI का प्रॉब्लम था। चारों HDMI में एक ही तरफ का प्रॉब्लम था, वो पहले हमने चेक करना चाहिए। तो मैं इंटरनेट रिस्टार्ट कर दिया था, उसके वजह से वो पूरा इंटरनेट सेटिंग्स का करेक्ट करके बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर हम देखेंगे। और एक बार मैं टीवी ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, टीवी में तो रिस्टार्ट करने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। टीवी सही तरीके से काम कर रहा है। टीवी ऑफ करके ऑन किया तो होम स्क्रीन ओपन होने के लिए 30 सेकंड तक छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं इसका HDMI कनेक्ट कर रहा हूँ। इस पर आप देख सकते हैं HDMI कनेक्ट हो गया। ऑलरेडी मैं इसमें HDMI 4 में कनेक्ट कर चुका हूँ। बाद में मैं दिखाएगा HDMI 3 का। HDMI 3 में केबल स्विच कर रहे हैं। HDMI 3 में पिक्चर भी सही से आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे HDMI 2 में। सॉरी, मेरा लैपटॉप से कनेक्ट किया था। मैंने सोचा यूट्यूब में, वो एग्ज़िट करने के लिए मैं यूट्यूब ओपन कर दिया। ठीक है, अभी HDMI 2 में जाएंगे। HDMI 3 में सही से पिक्चर आ रहा है। अभी हम देखेंगे HDMI 2 का। HDMI 2 में भी पिक्चर सही से आ रहा है। वो आपको वो दिखेगा, वो HDMI 1 HDMI 2 उसके बगल में एक कनेक्ट हुआ बोल के एक सिंबल दिखेगा। लेकिन उधर कनेक्ट हुआ बोल के सिंबल दिखाए तो भी आपको पिक्चर नहीं आता। तो तब आप HDMI केबल नया लेके आके डाल दिया तो भी आपका टीवी में पिक्चर नहीं आता, क्योंकि वो सिग्नल ओनली कनेक्ट रहता, लेकिन वीडियो सिग्नल वो सभी कनेक्ट नहीं रहता। उसके लिए वो एरर आएगा। तो उसके लिए आपको HDMI फॉल्ट आ सकता है।
आज का ये वीडियो आपको लाइक हो तो लाइक कीजिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए। वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया है। ऐसे नया नया वीडियो करते रहेगा टीवी रिपेयर के बारे में। आप मेरा चैनल को नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।